फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल स्टडीज़। बी द एक्सीलेंस एंड बीट द एग्जाम। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स, द्रव यांत्रिकी के पार्ट 7 पर। फ्रेंड्स, इसके पहले हम पार्ट 1 से लेकर 6 तक का लगभग टॉपिक कवर कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, आपको सारे वीडियो वहां से मिल जाएंगे। आप लोग देख लीजिए, अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फ्रेंड्स, इसमें हम लोग पढ़ेंगे ऑरफिस, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑरफिस, वेना कंट्रैक्टा, हाइड्रोलिक कोफिशिएंट, माउथ पीसेस, नॉच, वायर, फ्रांसिस एंड बेंजीन फार्मूला, वेरियस टाइप ऑफ हेड लॉसेस। इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं फ्रेंड्स, उन सब हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि एसएससी जेईई IPPLSC में बार बार उस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उन सब पर हम लोग एक एक टॉपिक पर विशेष एनालिसिस करेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से कहना चाहेंगे कि जो लोग नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर लें, ताकि इस तरह के लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, जैसा कि पिछले वीडियो में कुछ फ्रेंड्स ने कमेंट भी किया था इसके PDF के लिए और बुक के लिए, तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि PDF मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, बुक का लिंक भी दे दिया हूँ। आप लोग वहाँ से लेकर पढ़, बहुत ही अच्छी बुक है। इसे आप एग्ज़ाम के 2-1 दिन पहले अगर अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपकी सारी पढ़ाई अच्छे से रिफ्रेश हो जाएगी, क्योंकि इसमें जो भी दिया है एकदम सटीक एनालिसिस किया है, एकदम सटीक आंसर दिया है कि आप एक बार देख लेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोगों ने शुरू में ही देखा था, हम लोग पढ़ेंगे ऑरफिस। ऑरफिस क्या होता है देख लेते हैं कि किसी टंकी की दीवार या तली में बने छिद्र को जिसमें से कोई द्रव उच्च दाब से निम्न कम दाब की ओर प्रवाहित हो सके, ऑरफिस कहलाता है। अर्थात ये देखिए, जैसे फ्रेंड्स ये एक टंकी है और इसके छिद्र अर्थात नीचे की तरफ एक होल करके यहाँ पर दाब, ऊपर से अगर वाटर का प्रेशर आएगा नीचे की तरफ ज़्यादा रहेगा और ये बाहर निकलेगा तो कम दाब की ओर प्रवाहित करेगा, तो इसी को ऑरफिस बोलेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर फिगर्स में दिखाया गया है, जैसा कि देख रहे हैं कि इसे ऑरफिस बोलेंगे। तो ऑरफिस दूसरा भी परिभाषा दिया है इसमें, उसे भी हम लोग देख लेते हैं कि ऑरफिस का प्रयोग किसी टंकी या बर्तन में बह रहे द्रव की मात्रा को ज्ञात अर्थात डिस्चार्ज ज्ञात किया जाता है, द्रव का मात्रा ज्ञात किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये रहा ऑरफिस, ये टंकी है। फिर से देख लीजिए, ये टंकी है, नीचे की तरफ जो छिद्र कर दिया जाता है, तो ऊपर का पानी जब नीचे आएगा तो हाई दाब से लो दाब की, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर फ्लो करेगा, तो ऑरफिस कहलाएगा। इसमें आगे हम लोग देखते हैं, तो आगे देखते हैं फ्रेंड्स, चित्र में जैसे दिखाया गया है, ऑरफिस की गहराई और प्रतिप्रवाह की ओर से इसे केंद्र के द्रव तल की ऊंचाई h होती है। साधारण छोटे ऑरफिस के लिए h इज़ ग्रेटर दैन 2d एंड h इज़ लेस दैन 2d। तो फिर से देख लेते हैं इसकी हाइट जो भी होगा, ये सेंटर ऑफ ये फ्लो जो भी है, सेंटर ऑफ फ्लो देखेंगे फ्रेंड्स, तो ये सेंटर ऑफ यहाँ से जो नीचे द्रव तल है इसके ऊपर से ये ऊंचाई h है, इसी के, और ये इसकी डाया है यहाँ से यहाँ तक ऑरफिस की, इसी अकॉर्डिंग ऑरफिस की क्लासिफिकेशन किया जाता है। यदि h इज ग्रेटर दैन 2d है तो वो बड़ी ऑरफिस है, h इज लेस दैन 2d है तो वो छोटी ऑरफिस है। तो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से लगभग क्वेश्चंस बनते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, तो फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट, जैसे कि जेट संकोच, अर्थात कोई भी ऑरफिस है और ऑरफिस कोई भी टंकी है, नीचे अगर द्रव होल बना हुआ है तो ऑरफिस हो गया। यहाँ से जो द्रव प्रवाहित होता है, तो द्रव ये देखिए फ्रेंड्स, ऐसे इस तरफ से और इस तरफ से बहता है, अर्थात यहाँ से द्रव निकलता है तो इसका डाया कुछ बीच में कम हो जाता है। यही सेंटर ऑफ पॉइंट को भी हम क्या कहेंगे, जेट संकोच कहेंगे। तो चलिए इसका परिभाषा हम लोग देख लेते हैं कि परिभाषा इसका क्या है। देखिए, जैसे कि यहाँ पर एक लाइन खींच दिया गया है 1-1, मान लिया गया था अनुप्रस्थ काट यही 1-1, जहाँ पर जेट की काट का क्षेत्रफल न्यूनतम होता है, जेट संकोच कहलाता है। अर्थात 1-1 है, जहाँ पर इसका क्षेत्रफल जो है कि कम होगा, वही क्या कहलाएगा, जेट संकोच कहलाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स,
जेट संकोच पर जेट का क्षेत्रफल न्यूनतम होने के कारण यहाँ द्रव की कड़ी का वेग अधिकतम होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक क्वेश्चंस एक लाइन बाय लाइन क्वेश्चंस उसमें पूछा जाता है फ्रेंड्स ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू पे। तो ध्यान दीजिएगा कि जेट संकोच पर जेट का क्षेत्रफल न्यूनतम अर्थात इसका क्षेत्रफल न्यूनतम होने के कारण यहाँ पर वेग अधिकतम होता है। जेट संकोच पर द्रव प्रवाह परस्पर समांतर तथा आरफिस के तल के लंबरूप होती है। यदि आरफिस का व्यास d है तो जेट संकोच की आरफिस की दूरी d/2 होगी। अर्थात अगर हम देखें कि आरफिस व्यास d है तो यहाँ जो जेट संकोच होगा इसका व्यास क्या होगा, d/2 होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बन जाते हैं तो याद रखिएगा ताकि मिस्टेक न होने पाए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जलीय गुणांक हाइड्रोलिक कोफिशिएंट। ये क्या होता है, इसमें 3 प्रकार का होता है। पहला हम लोग देखते हैं संकुचन गुणांक कोफिशिएंट ऑफ कंट्रक्शन। ये क्या होता है कि जेट संकोच पर जेट का क्षेत्रफल तथा आरफिस के क्षेत्रफल के अनुपात को जेट संकोच कहते हैं। अर्थात सीसी अगर हम ये टंकी मान लेते हैं, यहाँ पर एक आरफिस खोल दें, यहाँ पर ये जेट संकोच होगा, इसका क्षेत्रफल और आरफिस के क्षेत्रफल को अनुपात को कोफिशिएंट ऑफ कंट्रक्शन का संकुचन गुणांक कहेंगे। अर्थात अगर जेट संकोच का क्षेत्रफल AC हो जाएगा और आरफिस का क्षेत्रफल ले तो AC/A, इसका लगभग मान 0.64 होता है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सीसी का औसत मान लगभग मान कितना होता है, 64 होता है। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला वेग गुणांक कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, अर्थात वेग गुणांक कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी। इसका क्या है कि जेट संकोच पर द्रव का वास्तविक वेग vc तथा द्रव के सैद्धांतिक वेग √2gh के अनुपात को वेग गुणांक कहते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये फार्मूला। cc बराबर vc/2g, अर्थात जेट संकोच पर जो है वेग उसका, ये जेट संकोच अगर यहाँ पर ये आरपीएस हम मान लेते हैं, यहाँ पर जेट संकोच पर जो वेग है, जेट संकोच पर वेग और वास्तविक जो भी वेग है सैद्धांतिक वेग है उसके अनुपात को, तो CV बराबर vc/√2gh। और CV का औसत मान जो होता है ये ज़रूर याद रखिएगा, CV का औसत मान 0.97 होता है। CV का औसत मान 0.97 होता है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला विसर्जन गुणांक कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। वास्तविक विसर्जन Q तथा सैद्धांतिक विसर्जन A√2gh के अनुपात को विसर्जन गुणांक कहते हैं। तो CD से CD द्वारा प्रतिस्थापित करते हैं, CD बराबर Q/A√2gh। वास्तविक डिस्चार्ज अर्थात वास्तविक डिस्चार्ज और सैद्धांतिक डिस्चार्ज के अनुपात को कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, इसका जो एवरेज औसत मान होता है 0.61 से 0.64 तक होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एक रिलेशंस ये है CD CV और CC जो कि हमेशा आता रहता है। इसमें संबंध क्या होता है कि CD बराबर CC इंटू CB होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इससे CB CC किसी का भी मान पूछ सकता है। अगर CC का मान पूछता है तो ये बटे में CD/CC, CB का मान पूछ रहा है तो CD/CC हो जाएगा, और CD बराबर CC इंटू CB। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट टॉपिक फ्रेंड्स पढ़ते हैं माउथ पीसेस, मुखांग। अर्थात माउथ पीसेस क्या होता है अब इसे देख लेते हैं। जब आरफिस पर एक छोटी लंबाई की नली फिट कर दी जाती है तो यह नली मुखांग कहलाती है। अर्थात ये आरफिस है, इस पर अगर कोई लंबाई की कोई नली फिट कर दिया जाएगा तो ये क्या कहलाएगा, माउथ पीसेस कहलाएगा, यही मुखांग कहलाता है। इसकी लंबाई क्या होती है कि मुखांग की लंबाई L बराबर 2.5d, अर्थात ये बराबर जो ये d के अनुसार ही इसकी लंबाई दिया जाता है, तो L बराबर ये दूरी क्या हो जाएगी, L हो जाएगी। L बराबर 2.5d होता है, जहाँ d बराबर मुखांग का व्यास प्रयोग से जेट संकोच पर दाब वायुमंडलीय दाब से कम होता है। इसी कारण यहाँ पर प्रवाह वेग और विसर्जन बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट टॉपिक नॉच हम लोग पढ़ते हैं। नॉच क्या होता है इसे देख लेते हैं। तो नॉच देखिए होता है कि यदि किसी आरफिस की साइड की दीवार इतनी बढ़ाई जाए कि द्रव स्वतंत्र तल से ऊपर हो जाए, ऐसे आरफिस को नॉच कहते हैं। अर्थात कोई टंकी है और यहाँ पर नीचे अगर कोई होल बना दिया जाए तो यह आरफिस होता है, लेकिन अगर इसी को ऊपर अगर काट दिया जाए, बना दिया जाए होल, तो यही चीज़ नॉच होता है। नॉच आरफिस में यही डिफरेंट होता है फ्रेंड्स।
जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। याद रखिएगा, आप लोग समझ भी सकते हैं कि नीचे अगर होल बनाया जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, ऑरिफिस, और ऊपर अगर बनाया जाएगा तो वो नॉच होगा। तो ये नॉच होगा। फिर से हम लोग परिभाषा इसका देख लेते हैं कि यदि किसी ऑरिफिस की साइड की दीवारें इतनी बढ़ाई जाए कि द्रव स्वतंत्र तल से ऊपर हो जाए, इसे ऑरिफिस को नॉच कहते हैं। जैसे ये हम मान लेते हैं कोई टंकी है और यहाँ पर द्रव, यहाँ पर ऑरिफिस बना हुआ है, इसको बढ़ाते जा रहा है, बढ़ते जाए, एकदम किनारे तक कर देंगे तो यही नाच कहलाएगा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं वियर। यह नहर या नदी के बीच बांध के रूप में एक रुकावट होती है जिसके ऊपर से होकर पानी प्रवाह करता है। ये नदी या नहर में अक्सर होता है कि जैसे अगर हम मान लेते हैं कि ये कोई नहर है, यहाँ पर देखे होंगे आप लोग, यहाँ पर कुछ बने रहते हैं कि जो कि ऊपर से द्रव प्रवाहित होते हैं, कुछ यहाँ पर द्रव रुकते हैं, उसी को वियर बोलेंगे। तो आशा है फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं साइफन या स्पिलवे। साइफन स्पिलवे क्या होता है कि यदि पानी बांध डैम के ऊपर प्रवाहित होता है तो इस दशा में वियर को साइफन या स्पिलवे कहते हैं। अर्थात जो भी रुकावट होती है, यहाँ पर अगर पानी फ्लो कर रहा है, ये रुकावट बनाए, अगर पानी यहाँ से ऊपर की तरफ प्रवाहित होने लगे तो ये क्या होगा, साइफन, या इसी को स्पिलवे कहेंगे और इसी को वियर भी बोलेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कि है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन से लगभग बनते रहते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फ्रांसिस फार्मूला। फ्रांसिस फार्मूला क्या होता है, Q बराबर 1.84 बी कोष्टक में b माइनस 0.1 NH की पावर 3/2, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। Q बराबर 1.84 b व 0.1 NH की पावर 3/2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जहाँ पर सबका हम लोग देख लेते हैं कि जहाँ पर सबका रिलेशंस क्या होता है, कि देखते हैं Q बराबर क्या होगा, डिस्चार्ज होगा, मीटर क्यूब प्रति सेकंड कहते हैं। B बराबर होगा मीटर में बियर की कुल चौड़ाई होती है। N बराबर किनार संख्या, H बराबर बियर के शिखर पर शीर्ष की मीटर। नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ेंगे बेंजीन फार्मूला, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेंजीन फार्मूला क्या होता है, Q बराबर m√2g BH की पावर 3/2, जहाँ m बराबर 2/3 CD या 0.405 प्लस 0.003/h। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये कई बार क्वेश्चंस में आए हुए हैं, विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। और आप लोग PDF ले लीजिएगा, PDF आप ले करके अच्छे से आप रिवाइज कर लेंगे 1-2 बार, सारी चीज़ें आपकी अच्छे से क्लियर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं, छोटा तथा लंबा नल या पाइप। अब हम लोग पढ़ते हैं, अभी तक आरफिस में आए थे, अब हम लोग पढ़ेंगे नल। छोटा तथा लंबा नल या पाइप, व्यास तथा लंबाई के अनुपात के आधार पर किसी नल को छोटा या लंबा कहा जाता है। यदि किसी नल की लंबाई L तथा व्यास D है तो उसको कहते हैं छोटे। तो उसका देखते हैं, छोटे पाइप या नल के लिए क्या होता है, L इज लेस देन 500 D, और बड़े के लिए L इज ग्रेटर देन 500 D, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सामान्यतः पाइप या नल का साइज उसके अंतः व्यास और लंबाई द्वारा प्रदर्शित होता है। तो पाइप का व्यास, अंतः व्यास, ये D जो कि व्यास है, L बराबर लेंथ, इसी द्वारा उसकी लंबाई को छोटा या बड़ा को प्रदर्शित किया जाता है। अगर छोटा है तो L इज लेस देन 500 D, L इज लेस देन 500 D, और बड़ा है तो L इज ग्रेटर देन 500 D। नेक्स्ट देखते हैं, तांबे के किसी विशेष पाइप की वाह व्यास तथा लंबाई द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसे तांबे के किसी वाह व्यास या लंबाई द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसकी कुछ डिफिनेशंस हैं, जैसे हम लोग देखते हैं, पाइप में प्रवाह संबंधी परिभाषाएं। भीगी परिमाप, वेटेड पेरीमीटर, P क्या होता है कि पाइप अथवा चैनल की अनुप्रस्थ काट की वह लंबाई जो उसमें से प्रवाहित द्रव के संपर्क में रहती है। भीगी परिमाप, अर्थात भीगी परिमाप, जहाँ से भी अगर पाइप में द्रव प्रवाहित हो रहा है, अगर पूरा भर के प्रवाहित हो रहा है चारों तरफ स्पर्श करते हुए, तो जो वो स्पर्श करता हुआ प्रवाहित करेगा चारों तरफ की, वो भीगी परिमाप अर्थात वेटेड पेरीमीटर कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं, द्रवीय मध्यमान हाइड्रोलिक मीन डेप्थ क्या होता है, M बराबर A/P होता है, जहाँ M बराबर द्रवीय मध्यमान गहराई, A बराबर काट का क्षेत्रफल, जो भी पाइप है या कोई मान लेते हैं कि नली है, इसके काट का ये क्षेत्रफल A हो जाएगा। P क्या होगा, वेटेड पेरीमीटर, अर्थात यहाँ से भर कर द्रव प्रवाहित होता है, चारों तरफ द्रव स्पर्श करता हुआ, टच करता हुआ प्रवाहित होता है, तो वही वेटेड पेरीमीटर होता है। नेक्स्ट इसमें M बराबर D/4,
यम बराबर dy/4 वृत्ताकार काट के लिए पूरे भरे पाइप में। m बराबर क्या होगा, तीसरा m बराबर r/2 1 माइनस साइन थीटा/2 अंशतः भर का प्रवाहित होने के लिए, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। r बराबर पाइप की त्रिज्या, थीटा बराबर भीगी परिमाप द्वारा केंद्र का कोण। नेक्स्ट फ्रेंड्स, ये पूरे फार्मूले अच्छे से आप रिवाइज कर लीजिएगा, सारे क्वेश्चन लगभग आपके क्लियर हो जाएंगे। m बराबर BH/B+2H आयताकार कांच के लिए, m वही हाइड्रोलिक मीन डेप्थ ही है, सबके लिए अलग अलग है, रेक्टेंगुलर अगर होगा तो m बराबर BH/B+2H सबके लिए है। अगर भर कर प्रवाहित हो रहा है तो m बराबर क्या होगा, सबका कंडीशंस अलग अलग दिया है। अगर वृत्ताकार काट है तो m बराबर dy/4 है, आयताकार है तो BH/B+, ये पूर्ण भर कर अगर प्रवाहित हो रहा है तो m, सबका m का ही मान पूछा जाता है। ये हर कंडीशन में क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग फ्रेंड्स, द्रवी हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। ये क्या होता है कि यह घर्षण के कारण शीर्ष हानि एचएफ तथा नल की लंबाई यल का अनुपात है, इसे आई द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो आई बराबर क्या है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट आई बराबर HF/L होता है। नेक्स्ट फार्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट, चेजिस फार्मूला, V=C√mi, जो कि ये हमेशा लगभग क्वेश्चन पूछा जाता है। C बराबर चेजिस कांस्टेंट होता है, जो कि याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, जो कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। देखते हैं इसमें एक एक टॉपिक देखते हैं कि विभिन्न प्रकार की शीर्ष हानियाँ क्या होती हैं। इसमें देखते हैं हम लोग फ्रिक्शन की, अगर समान पाइप है, यूनिफॉर्मली पाइप है, तो इसमें अगर कोई फ्लो कर रहा है तो इसमें फ्रिक्शन अर्थात रोकने की कोशिश करेगा या उसके लेयर रोकने की कोशिश करेंगे। तो शीर्ष हानि के क्या होगा कि HF बराबर 4FL V²/2G मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और कोई पाइप है अचानक अगर बढ़ा दी जाए आकस्मिक वर्धन से अर्थात इनलार्जमेंट से, तो ये पाइप है यहाँ तक और उसके बाद अचानक बड़ी हो जाए तो V1 से V2 अर्थात इसका प्रवाह क्या होगा, H इनलार्ज के लिए V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर बटे 2G मोस्ट इंपॉर्टेंट है। V1 माइनस V2 स्क्वायर बटे 2G आकस्मिक कर बढ़ा दिया जाए, और अगर बढ़ा दिया जाए तो घटा भी दिया जा सकता है। तो घटा दिया जाएगा तो उसके क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है, देखते हैं कि कोई पाइप बड़ी है, अचानक उसकी डाया को कम कर दिया जाए तो क्या होगा इसका डिस्चार्ज, HC बराबर हेड लॉस क्या होगा, HC बराबर 0.5 V²/2G मोस्ट इंपॉर्टेंट है। HC बराबर 0.5 V²/2G। नेक्स्ट देखते हैं अगला, बड़े पात्र में प्रवेश करने के लिए अगर कोई छोटा पात्र है, ये मान लेते हैं कोई छोटा पात्र है, यहाँ बहुत बड़ा पात्र अगर रहेगा उसमें द्रव प्रवाहित हो रहा है, तब क्या होगा, शीर्ष हानि क्या होगा 0.5 V²/2G, मतलब जो सडन कंट्रक्शन होगा वही इसमें भी होगा 0.5 V²/2G मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, अगर कोई नाली है या पाइप ही है, उसमें कोई अगर रुकावट डाल दिया जाए, कोई भी पदार्थ डाल दिया जाए, तब क्या होगा A/A-0cc अर्थात KV²/2G मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है। कोई रुकावट अगर डाल दिया जाएगा KV²/2G। द्रव प्रवाह परिवर्तन अर्थात दूसरा, अगर द्रव जिस प्रवाह में परिवर्तन हो रहा है अर्थात द्रव की प्रवाह को रोक दिया जाए, अर्थात द्रव एक पैरेलल बह रहा है सेंटर और इसको अचानक घुमा दिया जाए या किसी तरफ अगर घुमा दिया जाए, तब क्या होगा, HV बराबर ये हो जाए KV²/2G या V²/2G, अर्थात दोनों का कंडीशंस होता है कि अगर इसे 90 डिग्री पर घुमाया जाएगा तो V²/2G और किसी एंगल पर घुमाया जाएगा तो KV²/2G, जहाँ पर K कांस्टेंट होगा। वायुमंडलीय अगर कोई है वायुमंडलीय दाब में अगर बह रहा है तब शीर्षान क्या होगा V²/2G। शॉर्टकट फ्रेंड्स अगर देखा जाए तो लगभग हर कंडीशंस के लिए V²/2G ही है, इससे ही रिलेटेड सारे क्वेश्चंस बनेंगे। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं मेनिंग्स फार्मूला। ये क्या होता है कि खुली चैनल के से प्रवाह के लिए मेनिंग के प्रयोगों पर आधारित सूत्र है V=1/n m⁴ I⁴ 1/2, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, याद रखिएगा इसे। तो नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे मेनिंग्स फार्मूला। ये क्या होता है कि खुली चैनल में प्रवाह के लिए मेनिंग के प्रयोग पर आधारित निम्न सूत्र दिया है V=1/n m⁴ I⁴ जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। V बराबर मीटर प्रति सेकंड में वेग, m बराबर
यम बराबर द्रवीय मध्यमान गहराई और आई बराबर द्रव तल का ढलान, एन बराबर रुक्षता गुणांक। तो विसर्जन क्यू बराबर ए वी अर्थात ए अपॉन एन, वी का मान रख देंगे ए अपॉन एन, एम की पावर 2/3, आई की पावर 1/2, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लगभग हमें क्वेश्चन आते रहते हैं, विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग चैनल की अधिकतम मितव्ययी काट अर्थात मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन ऑफ चैनल्स। इसमें देखते हैं कि किसी चैनल की अधिकतम मितव्ययी काट वह होगी जिसमें खुदाई के निश्चित मूल्य पर भी अधिकतम विसर्जन प्राप्त हो सके, अर्थात कम मूल्य लगा करके भी अगर खुदाई किया जाए, उस चैनल से अगर अधिकतम डिस्चार्ज हो रहा है तो वो मोस्ट इकोनॉमिकल अर्थात अधिकतम मितव्ययी काट कहलाता है। तो फ्रेंड्स, ये रहा मेरा आज का वीडियो। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो इसे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर समझ में जो चीज़ ना आया हो तो इसे कमेंट ज़रूर करिएगा, हम आपके प्रत्येक कमेंट का जवाब देंगे।